हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक ऐसे विषय से करते हैं जो हम सभी के लिए बेहद अहम है। कोलेस्ट्रॉल। ये एक ऐसा खामोश खतरा है जो अक्सर तब तक नजर ही नहीं आता जब तक कि दिल की कोई बड़ी बीमारी सामने ना आ जाए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम डॉक्टर सलीम के बताए गए विज्ञान पर आधारित 6 ऐसे अचूक घरेलू उपायों पर चर्चा करेंगे जो सीधे प्रकृति की फार्मेसी से आते हैं और इस खामोश खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब किसी भी समाधान की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है कि नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल को आखिर कम कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी नसों और धमनियों के अंदर असल में चल क्या रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक है एलडीएल, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये हमारी धमनियों के भीतर खतरनाक रुकावटें या ब्लॉकेज पैदा करता है। और ठीक इसके उलट है एचडीएल, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये बिल्कुल एक ढाल की तरह काम करता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाकर हृदय को सुरक्षित रखता है। तो सारा खेल इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने का है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले इन 6 अचूक उपायों को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, हमारी रसोई के मुख्य खाद्य पदार्थ। दूसरा, सेहत के बीज। तीसरा, शक्तिशाली रक्षक। और चौथा, एक समग्र दृष्टिकोण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी रसोई में हमेशा मौजूद रहने वाले 2 खास खाद्य पदार्थों की, लहसुन और ग्रीन टी। लहसुन के पीछे का साइंस सच में कमाल का है। देखिए, इसमें एलिसिन नाम का एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड सीधे तौर पर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? डॉक्टर सलीम के निर्देशों के मुताबिक रोजाना 1 से 2 लहसुन की कलियां सुबह खाली पेट पानी के साथ चबाकर खानी चाहिए। अगर कच्चा चबाना मुश्किल लगे तो इसके सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, या फिर इसे सिल्के वाले अचार के रूप में भी खाया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि अचार में तेल बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं ग्रीन टी की। इसकी सही मात्रा का पता होना बहुत जरूरी है। दिन भर में ग्रीन टी के अधिकतम 3 कप, और वो भी बिना चीनी के। फैट के अवशोषण को सफलतापूर्वक कम करने के लिए बस इतनी ही मात्रा एकदम परफेक्ट है। सोचिए, ये बेहतरीन रूप से काम कैसे करती है। असल में ग्रीन टी आंतों के भीतर फैट और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण की प्रक्रिया को ही धीमा कर देती है। साथ ही ये एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा भी देती है, जो सीधे तौर पर हमारे दिल को सुरक्षित रखने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो है सेहत के बीज यानी धनिया और इसबगोल। धनिया सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है। रोजाना 1 से 2 चम्मच धनिये के बीज कोलेस्ट्रॉल तो घटाते ही हैं, साथ ही ये दिमाग, बालों और आंखों की रोशनी के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इसे इस्तेमाल करने के कई स्वादिष्ट तरीके हैं। इसे सीधे भूनकर खाया जा सकता है, या फिर सौंफ और मिश्री के साथ मिलाकर इसका आनंद लिया जा सकता है। अब इसबगोल के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी यूएस एफडीए ने भी आधिकारिक तौर पर इस दावे को मंजूरी दी है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसबगोल, जिसे साइलियम हस्क भी कहा जाता है, उसे मिली ये मेडिकल मान्यता साबित करती है कि ये औषधीय रूप से कितना असरदार है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? दरअसल इसबगोल में बहुत ज्यादा घुलनशील यानी सॉल्युबल फाइबर होता है। ये फाइबर आंतों में एक स्पंज की तरह काम करता है, जो फैट सोखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, और इसका नतीजा रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का स्तर खुद ब खुद नीचे आने लगता है। इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना बहुत ही आसान है। बस ये 3 छोटे कदम। 1 से 2 चम्मच इसबगोल लें, इसे पानी या दही के साथ अच्छी तरह मिलाएं और बेहतर पाचन और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए रोजाना इसका सेवन करें। हमारी तीसरी कैटेगरी है शक्तिशाली रक्षक। इसमें आते हैं मेथी और आंवला। मेथी के बीजों का असर वाकई कमाल का होता है, क्योंकि ये 2 तरफा हमला करता है। इसमें सेपोनिन नाम का एक सक्रिय यौगिक होता है, जो सीधे तौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें मौजूद खास फाइबर सीधे लिवर पर काम करता है और वहां प्राकृतिक रूप से बन रहे कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को ही घटा देता है। मेथी का पूरा लाभ उठाने के लिए सही समय और तैयारी बहुत जरूरी है।
1 से 2 चम्मच मेथी के बीज लें, उन्हें रात भर पानी में भिगो दें और अगली सुबह नाश्ते से बिल्कुल पहले या तुरंत बाद उनका सेवन करें। इस सटीक समय पर लेने से इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब आंवले की बात करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है जहां धमनियां खतरनाक रूप से सख्त हो जाती हैं और उनका लचीलापन खत्म हो जाता है। लेकिन आंवला, जो कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, वो धमनियों के इसी लचीलेपन को बनाए रखता है। ये धमनियों को सख्त होने से रोकता है और हृदय को सुरक्षित रखता है। माना कि आंवले का स्वाद स्वाभाविक रूप से थोड़ा खट्टा और कसैला होता है, लेकिन इसे आहार में शामिल करने के कई आसान तरीके हैं। सुबह 1 से 2 कच्चे आंवले खाए जा सकते हैं। अगर मीठा मुरब्बा पसंद है तो अतिरिक्त चीनी को धोकर साफ करना बेहतर रहेगा। या फिर सबसे आसान तरीका, रात को सोते समय 1 से 2 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। और अब आते हैं अपनी चौथी और आखिरी कैटेगरी पर, एक समग्र दृष्टिकोण, यानी इन उपायों से कुछ कदम आगे की बात। डॉक्टर सलीम का ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ जड़ी बूटियों के भरोसे कोई जादू नहीं होता। प्राकृतिक उपाय तभी सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं जब वे एक स्वस्थ आहार, सक्रिय जीवन शैली और नियमित व्यायाम के साथ जुड़े हों। यही वो पूरा होलिस्टिक पैकेज है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की गति को तेज करता है और स्थायी परिणाम देता है। तो इस एक्सप्लेनेयर के आखिर में एक महत्वपूर्ण विचार के साथ चर्चा को रोकते हैं। दिल की सेहत को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए आज अपनी कौन सी दैनिक आदत को बदला जा सकता है? अच्छी सेहत एक लंबी यात्रा है और आज की ये जानकारी उस दिशा में एक बहुत ही मजबूत और समझदारी भरा कदम साबित हो सकती है।